जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं दीपक पाटीदार। आप देख रहे हैं देश का सबसे यशस्वी फार्मिंग यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर दीप आइडिया। आज की वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे ऑर्गेनिक दवाइयों के बारे में। दोस्तों, आप सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करते हैं। सब्जियों में मिर्ची, टमाटर, लौकी, तुरई, गिलकी या भिंडी, गोभी, फूल गोभी, शिमला मिर्च तो जो ब्रोकली है, खीरा है या ककड़ी है। वाले सीजन में तरबूज, खरबूज या कोई भी फसलें आप लगा दीजिए। तो इन फसलों में 7 से 10 दिन में एक स्प्रे करना होता है। जैसे आप फंगीसाइड या इंसेक्टिसाइड दोनों को मिलाकर स्प्रे कॉम्बिनेशन बनाकर स्प्रे कर सकते हो। तो मौसम में चेंज होता है, जैसे बारिश से गर्मी से बारिश का मौसम आता है, बारिश से फिर यानी सर्दी का सीजन आ जाता है। तो जैसे ही मौसम में परिवर्तन होता है, इंसेक्ट का अटैक बहुत ज़्यादा होता है और विशेषकर छोटे छोटे मच्छर, मक्खी अटैक बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है और फंगस रोगों का अटैक भी बहुत ज़्यादा होता है। दोस्तों, आप 7 से 10 दिन में स्प्रे करेंगे तो बाहर से मार्केट से महंगी दवाइयों का स्प्रे करेंगे तो उतना ही बचत नहीं हो पाता है और सब्जियों में तो इसी महंगी दवाइयों के कारण बहुत ज़्यादा बचत नहीं हो पाती है। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप किसी प्रकार की सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करते हैं तो आज की वीडियो के माध्यम से हम इस्तेमाल करेंगे कपूर का। तो कपूर का कैसे इस्तेमाल होता है हमारी फसलों में और बहुत ही जादुई रिजल्ट आपको मिलेगा। साथ ही बचत में बहुत ज़्यादा बचत होने वाली है खर्च में। और दोस्तों, ये वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें। सबसे पहले दोस्तों, यदि कपूर मार्केट में लेने जाएंगे तो लेप्थिन की गोली आती है, अक्सर आपको वो पकड़ा दी जाती है, यानी गोल आकार की। तो यह आपको नहीं लेना है, यानी शुद्ध कपूर इस प्रकार की होती हैं, यानी चौकोट आकार में यानी गोली आती हैं जो आप पूजा में इस्तेमाल करते हैं, यानी वाइट कलर की क्रिस्टल सी आती हैं और इस प्रकार से कपूर भी होती हैं। तो इसकी पहचान क्या होती है दोस्तों? इसमें तेज गंध यानी तीखी गंध आती हैं। नेप्थलीन की गोली आएगी, इसमें अलग स्मेल आएगी और कपूर में अलग खुशबू टाइप आती है। तो आप पहचान कर सकते हैं नेप्थलीन की गोली का इस्तेमाल नहीं करना है। तो दुकान पर आप कपूर की गोलियां मांगते हैं तो नेप्थलीन की गोलियां दे देते हैं, तो ये आपको पढ़ना जरूर है। कपूर एक एंटी फंगल होता है जो फाइटोटोनिक फ्रिजियम फंगस की तरह वजह से जैसे ही फ्लोरिंग स्टेज शुरू होती हैं तो उस समय फसलों में इसका अटैक देखने के लिए मिल जाता है। तो पूरी क्रॉप खराब हो जाती हैं और इतनी खतरनाक फंगस को भी ये कंट्रोल कर लेता है। इसके अलावा जैसे ही सर्दी का सीजन आना शुरू होता है उस समय पाउडरी मिल्यूट का अटैक बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो पाउडरी मिल्यूट को भी कंट्रोल करेगा और लंबे समय तक आपकी फसलों में ओस भरी रहती हैं। तो सर्दियों में या फिर खीरे की फसल होती है उसमें सबसे ज़्यादा अटैक डाउनी मिल्यूट का होता है, तो डाउनी मिल्यूट को भी कंट्रोल करेगा। तो कई तरीके के फंगस जनित रोगों के अटैक होते हैं, साथ ही इंसेक्टिसाइड भी और काफ़ी हद तक इंसेक्ट को भी कंट्रोल करता है। इसकी जो तीखी स्मेल होती हैं यानी गंध आती हैं उससे मक्खी मच्छर काफ़ी हद तक कंट्रोल होते हैं और खेत के आसपास भी नहीं आते हैं। कि मच्छर वगैरह भी खत्म हो जाते हैं और इससे एक तरीके से यह इंसेक्टिसाइड का भी कार्य करता है। जब भी आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो फाइटोटोनिक इफ़ेक्ट देखने के लिए मिलता है। इससे ज़्यादा स्वस्थ, ज़्यादा हरी भरी फसल देखने के लिए मिलती है, लेकिन इस्तेमाल करने का सही तरीका आपको याद होना चाहिए। तो इस्तेमाल कैसे करें दोस्तों? सबसे पहले आपको शुद्ध कपूर लेना है और पानी का टैंक ले लीजिए, उसमें पानी भर दीजिए 1 एकड़ के लिए। यदि आप टंकी से स्प्रे कर रहे हैं तो 15 लीटर की टंकी ले लीजिए और उसमें आपको लेना है यानी इस टाइप की 4 गोलियां। डायरेक्ट टंकी में नहीं डालना है। सबसे पहले सावधानी है, 4 गोली इसलिए डाली है यानी एक जो पाउच आता है यह 4 ग्राम का आता है, तो इसका डोज होता है यानी 1 ग्राम प्रति लीटर की दर से आपको घोल तैयार करना है। तो आप इस प्रकार से स्प्रे कर सकते हैं, यानी 1 ग्राम दोस्तों बड़ी क्रॉप है तो फिर आप 2 ग्राम तक ले सकते हैं। यदि छोटी क्रॉप है तो आधा ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं। डायरेक्ट यदि आप टंकी में डालेंगे तो ये घुल नहीं पाएगी। इसके लिए आपको डायरेक्ट 1 लीटर एक डब्बे में पानी लेना है। तो ठंडा पानी नहीं लेना है, गर्म पानी लेना है। तो इस प्रकार की गोलियां डाल लेना है। यदि हम इसकी प्राइस की बात करें
तो 4 ग्राम का जो पैकेट आता है वो 4 रुपये में आता है। यानी 200 लीटर पानी लिया है 200 ग्राम, तो 200 ग्राम का प्राइस की बात करें तो 200 रुपये, तो यानी 200 रुपये में तो कोई फंगीसाइड भी नहीं आता है। फंगीसाइड के तो साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, बाकी इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। इसलिए आप सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करते हैं तो बीच बीच में से छोटे छोटे टिप्स हम आपके लिए लेके आएंगे, जिसका प्रयोग करके आप खर्चे को कम कर सकते हैं। और बड़ा पैकेट यदि आप लेते हैं तो 50 ग्राम का पैकेट 50 रुपये में मिल जाएगा। तो इस प्रकार से गर्म पानी में घोल जाएगा, यानी कपूर ठंडे पानी में नहीं घुलना है, तो वो घुलने वाली भी नहीं है। यह एक घरेलू नुस्खा है जो हमारी फसल में यानी बचत करेगा खेत में, तो बहुत ज़्यादा बचत होने वाली है। तो आप हर दिन अलग अलग चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। और आगे और भी हमारे वीडियो आने वाले हैं यानी ऑर्गेनिक दवाइयों के बारे में। जैसे आप प्रयोग करेंगे वैसे वैसे वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे। यानी सिलिकॉन चिप को या शैम्पू इस्तेमाल करने की बजाय इसे कॉम्बिनेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इसके साथ में आपको डोज ऐड करना है, यानी नीम ऑयल को मिला लेना है। यानी आज़ादी रेप्टिन 0.03% यानी 3000 ppm तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस हिसाब से 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से इस घोल में डाल लेना है, यानी 15 लीटर की टंकी में 15 ml लेना है। एकड़ में आप 200 ml इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी 200 लीटर पानी में कपूर और इन दोनों को मिक्स यानी मिला लेना है। तो यानी 10 ml यानी नीम ऑयल आप इसमें ऐड कर दीजिए। यानी सब्जी की फसलों में दोस्तों क्या होता है कि इंसेक्ट आपकी फसलों में नुकसान कर रहे होते हैं, ये फंगस की वजह से नुकसान हो चुका है, उसके बाद में हम दवाई को लाकर स्प्रे करेंगे। इसलिए हमारी सलाह है कि सब्जी वाली फसलों में 10 दिन में आप स्प्रे कर दीजिए। बहुत सारे ऐसे घरेलू नुस्खे हैं जिसको आप तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत सारे को आप स्टोर कर सकते हैं। तो इस प्रकार के नुस्खे जो 10 से 15 दिन में आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी फसलों में नुकसान नहीं होगा। इस प्रकार टंकी में डाल देंगे तो इस प्रकार से यानी ये डब्बा क्लीन हो जाएगा। यानी इस डब्बे में देखिए कंप्लीट साफ़ हो गया है। तो अब इसमें टंकी में हम पानी से भर देंगे। इसके बाद में आपको सिलिकॉन चिप को या शैम्पू इस्तेमाल नहीं करना है, यह सभी काम करेगा यानी नीम ऑयल। तो दोस्तों इस प्रकार की चीज़ें आप पहली बार यदि इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको कभी भी इस्तेमाल नहीं किया है, पहले दिन या पहली बार आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक बेड पर आप इस्तेमाल करके देखिए तो आपकी फसल में क्या चेंजेस आ रहा है, उस हिसाब से आप अगली क्रॉप पर और बढ़ाकर कर सकते हैं। तो पहली बार यदि आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक आधे पौधे पर या एक बेड पर इस्तेमाल करके देखिए कितना चेंजेस देखने को आता है। उस हिसाब से आप स्प्रे को चला सकते हैं। यदि आप डोज कम ज़्यादा ले रहे हैं तो उससे भी फर्क आता है। इसलिए आप पहले 1-2 पौधे पर स्प्रे करके उसे ट्राई करें। हो फंगीसाइड हो या इंसेक्टिसाइड हो, इस प्रकार आप घर पर दवाइयाँ बनाकर इस्तेमाल करेंगे। पहले क्रॉप में पानी दे दीजिए, यानी अच्छे से धूप में स्प्रे नहीं करना है, यानी सुबह और शाम टाइम आपको स्प्रे करना है। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो के माध्यम से हमने घरेलू नुस्खे के ऊपर आपको जानकारी शेयर की जो बहुत ही अच्छी फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड की तरह कार्य करता है, और कपूर के बारे में हमने जानकारी साझा करी। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य किसान भाई वीडियो शेयर करें। तब तक के लिए सेफ हेल्थ सेफ टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय श्री राम।